विधायकी का चुनाव पहली बार लड़ा है, पहली बार में आपने जीत हासिल की है और हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट है। यहाँ पे बहुत बड़ी टीम है। मुझे एहसास था कि हम चुनाव जीतेंगे। किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन उनके वोटर्स के साथ मारपीट की गई, उन्हें मारा पीटा गया। ये है मारपीट दिन के साथ, ये मेरे छोटे वाले भाई हैं। 8-10 बंदे आके बस वो तो किसी इनको वोट क्यों नहीं देने दे रहे, मैं कहा अभी नकली उन्होंने आके फिर मारपीट के स्टार्ट कर झूठ बोल के इन्होंने राजस्थान से सत्ता हथियाई है इन लोगों ने। एक साल में 1 लाख युवाओं को वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे, किसान इन्होंने इतने तगड़े धांसे दिए। या दौसा में कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा विजय मंत्र है कि बीजेपी के सारे दावे फेल होते जा रहे हैं? बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के गढ़ के खिलाफ चुनाव जीता हमने। बूथ कैप्चरिंग करी इन लोगों ने, फर्जी वोट डलवाए इन लोगों ने। सचिन पायलट का जलवा चला किरोड़ी लाल मीणा के सामने। हमारे सम्मानित सचिन पायलट साहब, उनका ये गृह क्षेत्र है। वो पहला चुनाव यहाँ से लड़े, यहाँ से सांसद बने। सोशल मीडिया पर कई तरह के ऑडियोज वायरल हो रहे हैं। वीडियो जो भी है, मैंने तो देखा नहीं सोशल मीडिया पे। जगमोहन जी अपनी हार के बाद में बार बार कह रहे हैं कि अपने ही बेवफा निकले तो कोई क्या ही कीजिएगा। एक बार उनसे पूछ लो कौन कौन है वो। शायद दौसा की जनता के साथ रहूंगा मरते दम तक। इन्होंने मेरे को विधायक बनने में मदद करी है। दौसा में मैच फिक्सिंग की बात चुनाव के दौरान लगातार चलती रही। ये तो अब तो चुनाव जीत गया ना, मैच फिक्सिंग का तो मामला ही नहीं रहा। नमस्कार, पंजाब केसरी राजस्थान आप देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ इशिका जैन। राजस्थान की 7 विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनावों के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इन सबके बीच सबसे चर्चित यानी कि सबसे हॉट सीट रही दौसा विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी दीनदयाल बैरवा ने यहां से प्रचंड जीत हासिल की है। किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के सामने दीनदयाल बैरवा और डीसी बैरवा ने जीत हासिल की है। आज डीसी बैरवा हमारे साथ है। डीसी जी, अपने आप में बहुत बड़ी जीत। आप देखिए कि 7 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस ने चुनाव लड़ा, 7 में से मात्र 1 सीट कांग्रेस जीत पाई और उस पर आपने जीत हासिल की है, कैसे देखते हैं? ऐसा मेरी बात सुनो, ये हमारे दौसा के कार्यकर्ताओं की जीत है। हमारे कार्यकर्ता एकजुट हैं। चाहे आप पुराने पीछे चले जाओ, लोकसभा चले जाओ, उससे पहले विधानसभा चले जाओ, उससे भी विधानसभा चले जाओ, आप पंचायत राज चुनाव चले जाओ आप। हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता बिल्कुल एकजुट है। यहाँ पे बहुत बड़ी टीम है। मुरारीलाल जी जो मीणा हमारे दौसा सांसद साहब हैं, उनके नेतृत्व में एक विधानसभा के अंदर बहुत अच्छी टीम बना रखी है। और हमें ये जैसे ही टिकट मिला और हम जो ही गए तो हमें एहसास था कि हम चुनाव जीतेंगे। तो दीनदयाल बैरवा इसका श्रेय किसे देते हैं, अपनी जीत का श्रेय किसे देते हैं? इसका श्रेय मैं दौसा के सम्मानीय सर्व समाज के कार्यकर्ताओं को देना चाहता हूँ, साथ में हमारी कांग्रेस पार्टी को और सम्मान्य हमारे जो लोकल नेता दौसा के और बड़े नेताओं को। जी अच्छा दीनदयाल जी, अब क्योंकि आप विधायक बन चुके हैं, दौसा क्षेत्र में कई विकास संबंधी समस्या है, पानी का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा सबसे बड़ा है। कैसे देखते हैं, क्या आपने रूपरेखा तैयार किया आगामी 5 सालों में, किस तरीके से दौसा का विकास करेंगे? ऐसा मैं जैसे हम वैसे विपक्ष में विधायक बना हूँ मैं, और मुझे पता है हम इन्होंने कितने वादे करे थे सरकार ने। इनका घोषणा पत्र सबको पता है, आप लोगों को पता है। इन्होंने बेरोजगारी मिटाने का, किसानों के प्रति, व्यापारियों के प्रति इन्होंने बहुत बड़े बड़े वादे करे थे। आरसीपी जैसे प्रोजेक्ट साहब हम आपको ला देंगे। अभी ये तो इस चुनाव के अंदर इन्होंने कहीं बोला हम तो उसका मूर्ति भी कर रहे हैं। अब देखते हैं ये मूर्त करते हैं कि नहीं करते हैं। वो हमारे पास इनके सारे हैं, लिख रखे हम लोगों ने, पता इन्होंने अक्सर ईआरसीपी की हम जल्दी मूर्त करने जा रहे हैं। ये तो देखो ऐसा ये दौसा में नहीं कर पाएंगे कि दौसा में पहले ही पानी की समस्या के लिए ईसरदा प्रोजेक्ट सैंक्शन है और वो करीबन आधा काम पूरा हो चुका है उसका। हाँ, ये ज़रूर है कि इन्होंने सरकार बनने के बाद उसको एकदम इसको धीमा कर दिया। अब हम विधायक बने, इसकी सदन में बात करेंगे, उसकी यहाँ बात करेंगे, हम उनको उसकी स्पीड कराएंगे। और ये पूरे जिले के लिए प्रोजेक्ट है, तो हमारा मेन तो यही है हमारा सीधा प्रोजेक्ट। और इसके अलावा बेरोजगारी के मुद्दे को कैसे देखते हैं, क्योंकि बेरोजगारी एक बड़ी समस्या चुनाव के दौरान जब हमने ग्राउंड रिपोर्ट की तो वो निकल कर युवाओं के माध्यम से सामने आई है। ऐसा है, देखो बिल्कुल सही बात है। इन्होंने वादे करे थे, इन्होंने एक झूठ बोल के इन्होंने राजस्थान से सत्ता हथियाई है इन लोगों ने। एकदम 10-20 या तो केंद्र नेतृत्व है या हमारा ये नेतृत्व कुछ थोड़ा फेरबदल करता है तो हम सरकार बना पाते। इन्होंने बिल्कुल अभी इन्होंने हम कहा 1 साल में 1 लाख युवाओं को वो देंगे, ये देंगे, वो देंगे, किसान इन्होंने इतने तगड़े धांसे दिए। और सम्मानित किरोड़ी लाल जी तो उसमें उस टाइम पे तो गहलोत साहब के पीछे ही पड़ गए साहब। पेपर लीक कर वीरांगनाओं को, परिजनों को नौकरी दो और ये दो, और अब क्यों नहीं दिलाओ इन लोगों को, सब देने चाहिए ना इन लोगों को। पेपर लीक हो रहे हैं तो ये इन्होंने बिल्कुल 100% झूठ बोल के और सत्ता हथियाई लोगों ने। अब दीनदयाल जी कैसे इन सब में काम करने वाले हैं, इन सब व्यवस्थाओं को हाँ, सुधारने ये के चीज़ लिए? देखो मैं तो विपक्ष में हूँ, लेकिन विपक्षी भूमिका
जनता ने मेरे ऊपर विश्वास दिलाया है। लेकिन मैं इसलिए- सांसद भी तो आप ही के हैं, दीनदयाल तो जी सांसद यहाँ वहाँ से। केंद्र में भी हमारी वो सरकार नहीं है ना, वो भी वहाँ बात करेंगे सदन में, हम भी यहाँ सदन में बात करेंगे। इनके जो भी जिन्होंने वादे करे हैं, सबसे बड़ी बात तो गहलोत सरकार की हमारी जो बहुत ये योजनाएं थी, जनहित की योजनाएं, उनको या तो इन्होंने बंद कर दी या उन्होंने ना इनका नाम चेंज करके और उसको कहीं मतलब बहुत बड़ा इन्होंने कुछ जनता के साथ धोखा किया है। इन्होंने सत्ता थे ले उसके हम सदन में बात करेंगे इन लोगों से। अच्छा, आपकी जीत के बाद सोशल मीडिया पर एक बात सबसे ज़्यादा चल रही है कि दौसा की हवा में या दौसा में कांग्रेस के पास ऐसा कौन सा विजय मंत्र है कि बीजेपी के सारे दावे फेल होते जा रहे हैं? ऐसा दौसा का सम्मानीय हमारे जो सर्व समाज जो कार्यकर्ता है इतना मजबूत है। ये तो इन लोगों ने लास्ट में कुछ थोड़ा सा सरकार ने सबने मिल के फर्जीवाड़ा कर दिया, नहीं हम 20-25 हज़ार के ऊपर चुनाव जीत रहे थे। नहीं तो ये दौसा का कार्यकर्ता बहुत मजबूत किस है। तरह का फर्जीवाड़ा कर दिया? बूथ कैप्चरिंग करी इन लोगों ने, फर्जी वोट डलवाए इन लोगों ने, तो इन्होंने ये अंतर कम हो गया, नहीं तो हम तो वही 20-25 हज़ार से चुनाव जीत आप बूथ कैप्चरिंग का आरोप लगा रहे हैं। उधर किरोड़ी लाल मीणा ने कहा कि जिस दिन वोटिंग थी उस दिन उनके वोटर्स के साथ मारपीट की गई, उन्हें मारा पीटा गया बूथ में। ऐसा गलत बातें हैं हमारे साथ। ये हमारे भाई दिखाना, एक मिनट आना, ये देखो, ये हाथ दिखाना तेरा, पट्टी खोल दी क्या? ये देखो, ये है मारपीट इनके साथ। ये मेरे छोटे वाले भाई हैं, ये आप देख रहे हैं। हाँ, तो ये मारपीट इन लोगों से हमारे साथ कार्यकर्ता के साथ हुई। ये वोटिंग के दिन बूथ ये बूथ पे थे ये लोग। 103 नंबर और 4 नंबर बूथ पे हुई है। 102 नंबर 103 और 4 बूथ पे। तो आपके साथ मारपीट हुई, क्या हुआ था? ये लोग 4 से 5 महिलाएं लेके आए थे बाहर से, तो उनको बार बार वोटिंग करवा रहे थे। फर्जी आईडी, वो आईडी की कॉपी भी हमने ले ली थी, उस पर फोटो स्क्रैच करके वो ऐसे कैसे बिल्कुल नई अपडेट थी वो। फिर हमने जाके उनको रोका, तो जैसे हाथ मिले वो लेडी झपकने लग गई। तो उनके साथ में 8-10 बंदे आए। 8-10 बंदे आके बस वो तो जिनको वोट क्यों नहीं देने दे रहे, मैं साहब ये नकली, उन्होंने आके फिर मारपीट के स्टार्ट कर दी। तो जब ये सब मामले आपके सामने आए उसके बाद भी आपने जीत हासिल कर दी। उधर किरोड़ी लाल मीणा बार बार ये कह रहे हैं कि उनके कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट हुई है, वोटर्स के साथ मारपीट हुई ऐसा है। मेरी बात सुनो, हमारे यहाँ पे कई जगह मारपीट करी है उन्होंने, उन अखबारों में भी आई है, आपके सामने ये भैया सामने खड़े हैं। बाकी बहुत जगह इन्होंने एक तरह से उत्पात मचाया था इन लोगों ने। लेकिन हमारे पास तो कोई था ही ना, हमारे पास तो जनता थी, जनता के साथ चुनाव लड़ना चाह रहे थे। इनके साथ तो सरकार ने भी इनकी मदद करी है। अच्छा, आपने खुद ने चुनाव लड़ा है, आप क्या मानते हैं कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत के पीछे का कारण और बीजेपी की हार के पीछे का कारण क्या? मैंने बता दिया ना, दो सम्मानीय हमारे सर्व समाज का दौसा का जो कार्यकर्ता एकजुट था, इन्हीं लोगों ने जीत दिलवाई है। अच्छा, सचिन पायलट का जलवा चला किरोड़ी लाल मीणा के सामने, क्योंकि किरोड़ी लाल मीणा तो लगातार यहाँ पे बने रहे, फिर भी अपने भाई को जीत दर्ज नहीं करवा पाए। सचिन पायलट ने आपके लिए मात्र 2 सभाएं की और उसमें आप जीत गए। तो ऐसा हमारे सम्मानीय सचिन पायलट साहब, उनका ये गृह क्षेत्र है, वो पहला चुनाव यहाँ से लड़े, यहाँ से सांसद बने, युवाओं के चहेते हैं, बुजुर्गों के चहेते हैं, किसान परिवार के नेता हैं वो लोग। और बाकी हमारे गहलोत साहब भी आए, डोडासरा साहब भी आए। हमारे तो शायद बहुत कम नेता थे, इनके तो हर समाज के नेता, किरोड़ी जी सारे, ये इनके सीएम साहब, डिप्टी सीएम साहब, सब इनके साथ था। लेकिन ये तो ईश्वर भी कुछ सब कुछ है, ईश्वर की कृपा रही, जनता की कृपा रही, हम चुनाव जीते। पहली बार ही विधायकी का चुनाव लड़ा है, हालांकि इससे पहले आप प्रधान रह चुके हैं 3 बार, पर विधायकी का चुनाव पहली बार लड़ा है। पहली बार में आपने जीत हासिल की है और किरोड़ी लाल मीणा जो कि वर्तमान में सरकार में मंत्री, उनके भाई को सीधी आपने टक्कर दी है, क्या कहेंगे? ऐसा हमें पता है, देखो राजनीति में ये भले ही चुनाव पहली बार लड़ा हमने, लेकिन कई चुनाव में एमएलए के हम साथ भी रहे, यहाँ भी रहे, बाहर भी रहे। पार्टी ने हमें कई जगह भेजा था दौसा के अलावा, तो एक्सपीरियंस तो थोड़ा बहुत हमको है ही राजनीति का। बाकी पार्टी का कार्यकर्ता का आशीर्वाद रहा, तो इन्होंने हमें चुनाव जितवाया। अच्छा, आपकी जीत के बाद में सोशल मीडिया पर कई तरह के ऑडियोज वायरल हो रहे हैं। एक ऑडियो इसमें ऐसा भी है जिसमें कह रहे हैं कि बीजेपी के एक पूर्व विधायक है, उन्होंने आपको जीतने में मदद की है। ऐसा मेरी बात सुनो, मैंने तो कोई ऐसा कोई वीडियो देखा नहीं कि भाई बीजेपी के कौन से पूर्व विधायक है। ऑडियो वायरल। हाँ, ऑडियो वीडियो जो भी है, जो मैंने तो देखा नहीं सोशल मीडिया पे। और आप लोगों ने देखा हो तो मेरे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, ये मेरे को पता है। लेकिन सम्मानीय हमारे दौसा के जो सर्व समाज जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने मेरी बहुत तगड़ी मदद करी है और हम इस चुनाव जीतने में कामयाब हुए। अच्छा, जगमोहन जी अपनी हार के बाद में बार बार कह रहे हैं कि अपने ही बेवफा निकले तो कोई क्या ही कीजिएगा, क्या कहिए? एक बार उनसे पूछ लो कौन कौन है वो। भाई ये तो मेरे को पता नहीं, ये तो उन लोगों से पूछो, जगमोहन जी से कौन बेवफा है क्या नहीं है। तो
कांग्रेस ही है, क्या करेंगे। तो क्या लगता है, क्योंकि दौसा किरोड़ी लाल मीणा का गढ़ भी कहा जाता है, दौसा सचिन पायलट का गढ़ भी कहा जाता है, मगर लोकसभा चुनाव भी अभी हाल ही में निकले हैं, कांग्रेस ने जीत दर्ज की, फिर से विधानसभा चुनाव हुए हैं। अब तो ऐसा है, मेरी बात सुनो, अब तो ये बीजेपी का गढ़ है। यहाँ पे 5 में से 4 विधायक इनके थे। उपचुनाव में विधायक हमारा सांसद बन गया था। यहाँ से किरोड़ी लाल जी कैबिनेट के मंत्री है, इनके भतीजे क्या नाम वो थे, जगमोहन जी चुनाव लड़ रहे थे। तो ये तो बीजेपी का गढ़ है, बीजेपी के गढ़ के खिलाफ चुनाव जीता हमने तो बहुत बड़ी जीत है अपने आप में। हाँ, मैं तो अपने आप में बड़ी जीत क्या, हम तो सरकार के खिलाफ चुनाव जीते। तो अब क्या है आगे की रणनीति, विधानसभा में कैसे सरकार को चुनौती देंगे, अपने क्षेत्र के जो कार्य हैं वो कैसे निकलवाएंगे? सब चीज़ों की हमने लिस्ट बना रखी है, इनका घोषणा पत्र हमारे पास है। बाकी हम गांव-गांव गली-गली घूमेंगे। अभी चुनाव में गए थे, अब क्या नाम स्वागत सम्मान में है, और अभी तो हम देव दर्शन कर रहे हैं, भगवान का आशीर्वाद ले रहे हैं, ईश्वर का। सभी हम कल बबलाज माता गए हैं, नीलकंठ बाबा गए हैं, जोधपुर गए हैं, आज यहाँ पे गुप्तेश्वर धाम पे हैं। अब सारे धाम आज ढोक रहे हैं और इनका आशीर्वाद लेंगे अभी तो। उसके बाद ये आशीर्वाद इन्होंने मेरे को दे रखा है, और इनका आशीर्वाद से सभी समस्याएं भी लेंगे और फिर बात करेंगे वहाँ पे। लेकिन दीनदयाल जी, आप तो जीत गए, मगर बाकी की जो 6 सीटें थी कांग्रेस उन पर पस्त हो गई, उसके बारे में क्या कहेंगे? ऐसा कहीं न कहीं कुछ हमें खामियां हुई होगी कहीं न कहीं। तो हाँ, तो एक तो बाप पार्टी के पास थी, तो वहाँ तो मुश्किल था हमारा। और भले हमने से उनके अलावा 4 सीटें हमने और 5 सीटें और खो दी हम लोगों ने, कहीं न कहीं शायद कोई कमियां रही होगी। और लेकिन हमने तो 2 साल जीत दर्ज करी है। सामान्य सीट पर जीत दर्ज करी है आपने। माना ये भी गया कि बीजेपी ने क्योंकि सामान्य वर्ग को टिकट नहीं दिया, तो वो जो वोट बैंक था वो आपकी तरफ शिफ्ट हो गया। ऐसा मेरी बात सुनो, ये तो खैर मेरे को ज़्यादा जानकारी नहीं इस चीज़ों की। तो वो भी सामान्य से था, इधर मैं भी सामान्य पे था, उधर एसटी से मेरे एससी थे। तो ये तो मेरे को तो लगता नहीं है, लेकिन ये ज़रूर है कि मेरे साथ दौसा की जनता थी, मैंने उनके, हमारे पिताजी ने यहाँ सेवा करी है, हमने सेवा करी है, और सर्व समाज ने मेरे को वोट दिया है। तो कुल मिलाकर दीनदयाल बैरवा बार बार ये कह रहे हैं कि ये जो जीत है दौसा के आम जनता की जीत है, दौसा के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनकी हाँ, यस, बिल्कुल दौसा के सर्व समाज की जीत है ये। जी, क्या कहेंगे अपने कार्यकर्ताओं को, दौसा की जनता को? अब क्योंकि आप विधायक बन गए हैं, क्या आश्वासन देंगे? ऐसा है, दौसा की जनता के साथ रहूँगा मरते दम तक। इन्होंने मेरे को विधायक बनने में मदद करी है, इनके कार्य में, इनमें सुख में दुख में, और इनको मैं भरोसा दिलवाया मैंने चुनाव में भी, कभी कोई मान में सम्मान में कोई कमी नहीं आने दूंगा, और मैं ये जनता की दौसा को। दीनदयाल जी, आखिरी प्रश्न है, दौसा में मैच फिक्सिंग की बात चुनाव के दौरान लगातार चलती रही, बीजेपी के कई लोगों की तरफ से दीनदयाल बैरवा को समर्थन दिया गया, ऐसी भी बातें हुई, इस पर आपका क्या मत है? ऐसा मेरी बात सुनो, ये तो अब तो चुनाव जीत के ना मैच फिक्सिंग का तो मामला ही नहीं रहा। चुनाव जीत के मैच फिक्सिंग का हमारे कोई मामला नहीं था। ये तो बीजेपी वाले आरोप लगा रहे थे कि ये जो डीसी बैरवा है, इनको कमज़ोर कैंडिडेट है, इनको ऐसा आरोप लगा रहे थे। लेकिन ये सब चीज़ें निराधार थी, ये हमारे लोगों को गुमराह करना चाहते थे, और ये आप लोगों ने देख लिया, हमने दौसा का चुनाव जीता है। तो ये चीज़ें तो बिल्कुल अतीत हो गई ये चीज़ें। दौसा से विधायक दीनदयाल बैरवा को आपने सुना। अपनी जीत का श्रेय पूरी तरीके से इन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, इसके साथ ही कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता है उन्हें, और इसके साथ ही दौसा की आम जनता को दिया है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा के सामने दीनदयाल बैरवा ने जीत दर्ज की है, और इसका जो तमाम श्रेय है वो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ साथ दौसा की जनता को ही समर्पित कर रहे हैं। इनके वादों पर, इनके दावों पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। इसके साथ ही आगामी 5 वर्षों में दीनदयाल बैरवा से दौसा की जनता को क्या अपेक्षा है, ये भी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं आपके साथ इशिका जैन, वीडियो जर्नलिस्ट कृष्ण कुमार शर्मा के साथ, पंजाब केसरी, राजस्थान।